स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस पूरे वीडियो में हम समझेंगे एक जिरांड और एक पार्टिसिपल में क्या अंतर है। अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट हैं, आपको इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में आपको पकड़ आना, बहुत ही मजबूत पकड़ आना बहुत ही अनिवार्य है। दोनों ही दिखने में एक ही जैसे लगते हैं, यानी जिरांड या फिर पार्टिसिपल कहें, दोनों ही वर्ब प्लस आईएनजी से बनते हैं। तो कोई जिरांड क्यों कहलाता है या फिर कोई पार्टिसिपल क्यों कहलाता है, चलिए एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि जिरांड और पार्टिसिपल में क्या अंतर है। रीडिंग इज़ माई हैबिट, टीचिंग इज़ माई पैशन, आई लाइक सिंगिंग, ही आस्क्ड मी एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दैट वॉज अ चैलेंजिंग टास्क, द शाइनिंग बॉल वॉज लॉस्ट। यहाँ पर हर एक सेंटेंसेस में कुछ ना कुछ ऐसे शब्द हैं जो आईएनजी से ख़त्म हो रहे हैं, पर हमारा क्वेश्चन यह है कि कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जो जिरांड हैं या फिर कौन कौन से शब्द हैं जो फिर पार्टिसिपल हैं। तो चलिए पहले हम जिरांड से शुरू करते हैं। जिरांड को हम नाउन भी कह सकते हैं। जी हाँ, जिरांड को हम नाउन भी कह सकते हैं। ऐसा क्यों? तो सबसे पहले हम ये भी समझ लेते हैं कि एक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आता है वो हमेशा एक नाउन ही आता है। तो एग्जांपल को हम फिर से दोहराते हैं। रीडिंग इज़ माई हैबिट, टीचिंग इज़ माई पैशन, आई लाइक सिंगिंग। यहाँ पर जो सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट सेंटेंसेस के हैं वो एक नाउन है, पर यहाँ पर उनका चेहरा एक जिरांड जैसा है। ऐसा क्यों कहा मैंने? क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो नाउन होते हैं, पर यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है वो एक वर्ब से बना हुआ है जिसके पीछे आईएनजी हो। तो जिरांड बनता तो एक वर्ब से है, पर काम सेंटेंस में एक नाउन का करता है, जिस कारण हम उसे एक वर्बल नाउन कहते हैं या फिर नाउन कहते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं जितने भी जिरांड हैं वो आखिरकार एक नाउन ही है। दूसरा एक सेंटेंस देखते हैं। आई लाइक सिंगिंग। यहाँ पर सिंगिंग जो शब्द है वो एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट एक नाउन होता है। यहाँ का जो ऑब्जेक्ट वो एक वर्ब से बना है और उसके पीछे आईएनजी लगा है, तो हम कह सकते हैं ये एक वर्बल नाउन है। तो मोटा मोटा हम ये कह सकते हैं कि जो जिरांड होता है वो एक वर्बल नाउन या फिर एक नाउन ही कहलाता है। चलिए अब पार्टिसिपल के बारे में कुछ जानते हैं। सेंटेंसेस के साथ जो एग्जाम्पल्स हमने पहले लिए थे। He asked me an interesting question, that was a challenging task, the shining ball was lost. यहाँ पर जो शब्द हैं क्वेश्चन, टास्क, बॉल, उनके पहले जो शब्द आ रहे हैं वो उनके बारे में कुछ कह रहे हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, चैलेंजिंग टास्क, शाइनिंग बॉल। तो पार्टिसिपल को हम वर्बल एडजेक्टिव कह सकते हैं। ऐसा मैंने क्यों कहा कि जो शब्द है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, चैलेंजिंग टास्क, शाइनिंग, यहाँ पर इंटरेस्टिंग, चैलेंजिंग और शाइनिंग, ये तीनों शब्द उसके पीछे जो नाउन आ रहा है उसके बारे में कुछ कह रहा है। तो हम कह सकते हैं पार्टिसिपल एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव। ये भी एक जिरांड की तरह वर्ब से ही बनता है। हमने पहले ही वीडियो के पहले में कहा था कि जिरांड पार्टिसिपल दोनों ही वर्ब से बनते हैं, पर कोई कोई जिरांड कहलाता है, कोई कोई पार्टिसिपल कहलाता है। यहाँ पर ये सारे शब्द पार्टिसिपल हैं क्योंकि ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, किसी नाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इसलिए ये वर्बल एडजेक्टिव है। ऐसा क्यों? वो भी वर्ब से बनते हैं, यानी उत्पत्ति उनका वर्ब ही है, पर काम सेंटेंस में एडजेक्टिव का कर रहे हैं, इसीलिए हम इन्हें वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं। अब देखिए कुछ और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट हम जानते हैं जिरांड और पार्टिसिपल के बारे में। जिरांड सेंटेंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जिसके बिना सेंटेंस बन ही नहीं सकता। जैसे कि रीडिंग इज़ माई पैशन, अगर मैं यहाँ पर रीडिंग छोड़ दूँ, इज़ माई हैबिट से कोई सेंटेंस नहीं बनेगा। हमें एक सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है सेंटेंस बनाने में। टीचिंग इज़ माई पैशन, अगर मैं टीचिंग को छोड़ दूँ, इस शब्द को छोड़ दूँ, तो भी सेंटेंस का कोई अर्थ बनता ही नहीं, हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। आई लाइक सिंगिंग, आई लाइक व्हाट सिंगिंग, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हमें होगी। तो हमें पता है, हाँ कभी कभी हम ऑब्जेक्ट छोड़ सकते हैं सेंटेंस का, पर सब्जेक्ट हमें हमेशा ही चाहिए होता है। तो हम ये कह सकते हैं जिरांड
इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, यानी जो जिरांड है वो एक वाक्य में उसका रहना अनिवार्य है, अदरवाइज हम सेंटेंस फॉर्म ही नहीं कर सकते। क्या ये चीज़ पार्टिसिपल के साथ भी लागू होती है? चलिए हम फिर से कोशिश करते हैं समझने की। हमने समझा था ही आस्क्ड मी एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट वाज अ चैलेंजिंग टास्क, द शाइनिंग बॉल वाज लॉस्ट। यहाँ पर जितने भी शब्द हैं जो आईएनजी से बने हुए थे, उनके बिना भी हम अगर सेंटेंस को पढ़े तो एक सेंटेंस निकल कर आता है, यानी एक मीनिंगफुल सेंटेंस निकल कर आता है। ही आस्क्ड मी क्वेश्चन दैट वाज अ टास्क, द बॉल वाज लॉस्ट। यानी जिस आईएनजी शब्द के बिना भी सेंटेंस बन जाता है वो एक पार्टिसिपल कहलाता है। हमें इतना पता है कि एडजेक्टिव के बिना भी हम सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसी तरह पार्टिसिपल जो कि वर्बल एडजेक्टिव का काम कर रहा होता है सेंटेंस में, उसके बिना भी हम सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। तो मोटा मोटा हमने ये जाना, जिरांड वर्बल नाउन है, उत्पत्ति वर्ब से है, काम नाउन का करता है इसलिए वर्बल नाउन है। पार्टिसिपल काम करता है एडजेक्टिव का, उत्पत्ति उसका भी वर्ब से होता है, आईजी के साथ लगकर आता है, वर्ब से काम करता है एडजेक्टिव का, इसी कारण हम इसे वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं। जो जिरांड है वो एक इंटीग्रल पार्ट है सेंटेंस का, जिसके बिना सेंटेंस अधूरा है, और पार्टिसिपल को हम अवॉइड करके भी सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए पार्टिसिपल का कुछ और भी इम्पोर्टेंट फैक्टर या फिर कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जानते हैं। पार्टिसिपल और क्या कर सकता है? हम पार्टिसिपल के मदद से दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ सकते हैं, यानी पार्टिसिपल कैन जॉइन टू इंडिविजुअल और टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन। जैसे कि द बॉय सॉ अ ट्रेन, द ट्रेन वॉज कमिंग इन हिज डायरेक्शन, वी सॉ द चिल्ड्रन, दे वर क्वारलिंग विथ वन अनदर। यहाँ पर देखिए, हम इस सेंटेंस को अगर इस तरह से पढ़ें, द बॉय सॉ अ ट्रेन कमिंग इन हिज डायरेक्शन, वी सॉ द चिल्ड्रन क्वारलिंग विथ वन अनदर। यहाँ पर कमिंग और क्वारलिंग एक पार्टिसिपल का काम कर रहे हैं। हमने दो सिंपल सेंटेंस को एक ही सेंटेंस में जोड़ दिया, ठीक है। तो पार्टिसिपल जो है सेंटेंस में दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ने का काम भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो देखिए पार्टिसिपल सेंटेंस के बीच में था, कभी कभी सेंटेंस के पहले भी पार्टिसिपल आ सकते हैं। वो कैसे? हाँ, हमें इतना ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी पार्टिसिपल सेंटेंस के पहले आए तो दो ऐसे सेंटेंसेस जिनको हम एक करने जा रहे थे, जोड़ने जा रहे थे, उन दोनों सेंटेंस के जो सब्जेक्ट हो वो एक ही हो। चलिए एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर मैं कहूँ आई ओपन द गेट, आई पार्क माई कार, इसको हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं, ओपनिंग द गेट, आई पार्क माई कार। आई ओपन द कॉपी, आई स्टार्टेड राइटिंग, ओपनिंग द कॉपी, आई स्टार्टेड राइटिंग। इस तरह भी कह सकते हैं जहाँ पर ओपनिंग पार्टिसिपल है। द सोल्जर मेट हिज पेरेंट्स आफ्टर 1 year, द सोल्जर क्राइड। मीटिंग हिज पेरेंट्स आफ्टर 1 year, द सोल्जर क्राइड। यहाँ पर मीटिंग एक पार्टिसिपल है। तो हमने इतना जाना कि पार्टिसिपल दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम भी कर सकती है, और वो पार्टिसिपल सेंटेंस के बीच में भी आ सकती है या फिर सेंटेंस के पहले भी आ सकती है। पर जहाँ पर भी आए वो किसी एक नाउन को क्वालिफाई ही कर रही होगी। हम ऐसा कभी नहीं कह सकते कि कोई एक पर्टिकुलर शब्द जिसके पीछे आईएनजी लगा हो वो हमेशा एक जिरांड का काम ही करे या फिर वो पार्टिसिपल का काम ही करे। कभी कभी एक ही शब्द किसी एक सेंटेंस में जिरांड का काम कर सकता है और वही शब्द किसी और एक सेंटेंस में एक पार्टिसिपल का काम कर सकता है। वो कैसे? चलिए समझते हैं। आई लाइक सिंगिंग, सिंगिंग इज़ माई पैशन, सिंगिंग फॉर 10 minutes ही आस्क्ड फॉर अ ब्रेक, सिंगिंग एट द स्टेज, आई सॉ माई फ्रेंड्स वेविंग देयर हैंड्स इन द एयर। आई लाइक सिंगिंग, यहाँ पर सिंगिंग एक जिरांड है जो कि ऑब्जेक्ट भी था सेंटेंस का। सिंगिंग इज़ माई पैशन, सिंगिंग यहाँ का सब्जेक्ट है, जिरांड है और एक नाउन है जिसलिए हम वर्बल नाउन कहा। सिंगिंग फॉर 10 minutes ही आस्क्ड फॉर अ ब्रेक, 10 मिनट गाने के बाद उसने एक ब्रेक
मांगा। सिंगिंग यहाँ पर पार्टिसिपल है। सिंगिंग एट द स्टेज आई सॉ माई फ्रेंड्स वेविंग द हैंड्स इन द एयर। जब मैं स्टेज में गाना गा रहा था मैंने देखा कि मेरे कुछ दोस्त हवा में अपना हाथ हिला रहे थे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपका जो कन्फ्यूजन था जिरांड और पार्टिसिपल को लेके, जो कि एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, वो अलग अलग होते हैं। वो एक जैसे दिखते तो एक जैसे हैं, दोनों ही वर्ब प्लस आईएनजी से बनते हैं, पर दोनों का फंक्शन अलग अलग होता है। एक वर्बल नाउन एक वर्बल एडजेक्टिव का जैसा काम करता है। ठीक है, तो कोई कन्फ्यूजन हो तो बेझिझक पूछिए, और मेरी तसल्ली के लिए मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन पूछ जा रहा हूँ यहाँ पर। हो सके तो आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दीजिए, ताकि मुझे पता चले आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से समझा है। आपके लिए क्वेश्चन है, शी इज़ गुड एट राइटिंग और राइटिंग द ईमेल ही सेंट इट टू हिज बॉस। इन दोनों सेंटेंस में कौन सा जिरांड है या फिर कौन सा पार्टिसिपल, मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बहुत जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।